नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो वहीं नाबालिग बच्चों को लालच देकर गांजा तस्करी के धंधे में इस्तेमाल करने वाले गिरोह का थाना फेज 1 पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े एक आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 5 किलो 150 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान सेक्टर 17 निवासी हेमा का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि हेमा नाबालिग बच्चों को लालच देकर अपने गिरोह से जोड़ती थी, जिसके बाद बच्चों को गांजे की छोटी छोटी पुड़िया तैयार कराई जाती थी और उन्हें अलग अलग स्थानों पर सप्लाई के लिए भेजा जाता था। पुलिस का कहना है कि गिरोह में बच्चों का इस्तेमाल कर तस्करी का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। राजकुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी भूमिका जांच कर रही है। थाना फेज 1 पुलिस ने हेमा और उसके साथी नन्हे की तलाश तेज कर दी है। पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। के अन्य सदस्यों की पहचान भी की जा रही है। साथ ही ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नाबालिगों को गिरोह में कैसे शामिल किया गया और तस्करी का नेटवर्क किन किन इलाकों तक फैला हुआ है। तो वहीं छात्रों की आधार आईडी नहीं बनाने के चलते जिले के 265 निजी स्कूलों की मान्यता पर संकट खड़ा हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए 10 अगस्त तक छात्रों की आधार आईडी बनवाने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर स्कूल का यूडाइस कोड बंद किया जा सकता है। विभाग के मुताबिक जिले के 265 निजी स्कूलों में करीब 1,07,476 छात्रों की आईडी अभी तक नहीं बनी है। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधनों को तत्काल प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आधार आईडी बनाने से पहले संबंधित छात्रों के अभिभावकों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। विभाग का कहना है कि बच्चों की पहचान संबंधी प्रक्रिया में नियमों और अभिभावकों की सहमति का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग ने 10 अगस्त को भी सभी संभावित स्कूल प्रबंधनों को निर्धारित स्थान पर उपस्थित होने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान आधार आईडी बनाने की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा तक निर्देशों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही सामने आने पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद निजी स्कूल प्रबंधनों में हड़कंप मचा हुआ है और लंबित छात्रों की आईडी बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। तो वहीं शेयर बाजार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने 3 लोगों से करीब 1.38 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। आरोपियों ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के जरिए पीड़ितों को अपने जाल में फंसाया। मामला सामने आने के बाद साइबर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पहले मामले में सेक्टर 58 निवासी एक व्यक्ति को शेयर बाजार में निवेश के नाम पर फंसाया गया। आरोपियों ने उसे फर्जी ऐप का मुनाफा दिखाकर अलग अलग खातों में रकम जमा कराई। पीड़ित से 72 लाख रुपए से अधिक निवेश कराया गया, जिसके बाद रकम जमा करने का दबाव भी बनाया गया। दूसरे मामले में सेक्टर 58 निवासी एक व्यक्ति से आरोपियों ने 52,49,000 रुपए की ठगी कर ली। सेक्टर 108 निवासी तीसरे व्यक्ति को भी निवेश के नाम पर जाल में फंसाकर 13,12,000 रुपए जमा करा लिए गए और तीनों मामले में पीड़ितों को शुरुआत में ऐप का बढ़ता मुनाफा दिखाया जा रहा था, जिससे उन्हें निवेश सुरक्षित होने का भरोसा हुआ। रकम निकालने की कोशिश करने पर आरोपियों ने अतिरिक्त पैसा जमा करने का दबाव बनाया। साइबर पुलिस सब बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और व्हाट्सएप टेलीग्राम चैट और फर्जी ट्रेडिंग ऐप से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान और ठगी की रकम की आवाजाही का पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो वहीं हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकले कांवड़ियों की अब वापसी शुरू हो गई है। नोएडा से होकर फरीदाबाद, हरियाणा और राजस्थान की ओर जाने वाले कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए नोएडा पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए। सुबह से ही बड़ी संख्या में कांवड़िये नोएडा के रास्ते अपने अपने गंतव्य की ओर लौट चुके हैं। कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात किया गया। खासतौर पर चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा और दिल्ली पुलिस की संयुक्त तैनाती की गई। पुलिसकर्मी कांवड़ियों को सुरक्षित रास्ते से उनके गंतव्य की ओर भेजने में मदद कर रहे हैं। यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए नोएडा पुलिस ने कांवड़
चेक पोस्ट भी बनाए हैं। इन चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी कांवड़ियों की सहायता, सुरक्षा और मार्गदर्शन से जुटे हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रमुख मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। नोएडा पुलिस का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। तो वहीं मुजफ्फरनगर बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने अपनी प्रेमिका के पति पर गड़ासे से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने करीब 17 बार गड़ासे से वार किए। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के मुताबिक घायल युवक की हालत बेहद नाजुक थी और उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और बताया जा रहा है कि घायल युवक ने अंतिम सांस में भी अपनी पत्नी का हाथ पकड़े रखा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कांवड़ियों को लेकर मौलाना रशीदी की ओर से दिए गए कथित विवादित बयान के मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने हिंदू संगठनों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर मौलाना रशीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मौलाना रशीदी के बयान को लेकर थाना सिविल लाइन में तहरीर दी थी। शिकायत में बयान को लेकर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मौलाना रशीदी के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मौलाना थाना सिविल लाइन क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक शिकायत में लगाए गए आरोपों और बयान से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान संबंधी वीडियो, बयान और अन्य साक्ष्य को भी देखा जाएगा। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र में घर के बरामदे पर सो रहे 62 वर्षीय बुजुर्ग की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावर दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ था और सो रहे आनंद पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया और गंभीर चोट के चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और हमले के बाद चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एसपी देहात और सीओ डीवाई ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने के साथ ही हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में आपसी रंजिश समेत कई पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जाँच की जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रेम प्रसंग से जुड़े एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका के पति पर गड़ासे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह के अनुसार आरोपी युवक का एक महिला से कथित प्रेम संबंध था। महिला के पति को इसकी जानकारी होने के बाद दोनों के बीच विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते आरोपी ने महिला के पति पर गड़ासे से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने करीब 17 बार हमला किया और हमले में युवक के सिर पर चोट आई है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अपर आयुक्त मेरठ मंडल बिंदु कुमार पहुंचे हैं और स्याना तहसील क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में बनाए गए विभिन्न कांवड़ शिविरों का दौरा कर व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। अपर आयुक्त ने शिविरों में पहुंचकर पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और चिकित्सा सुविधा, साफ सफाई और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी ली। उन्होंने शिविर संचालकों और मौके पर मौजूद अधिकारियों से व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त ने कांवड़ियों
और शिव भक्तों से सीधे बातचीत की। उन्होंने यात्रा के दौरान मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और किसी भी तरह की समस्या होने पर तत्काल संबंधी अधिकारियों को सूचना देने की बात कही। और अम्बरीश कुमार विंद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ मार्ग पर 24 घंटे बिजली, बेहतर सफाई, साफ सफाई और पुलिस गश्त सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी शिव भक्त को परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्था लगातार निगरानी की जाए। और निरीक्षण के दौरान स्थानीय प्रशासन, पुलिस और संबंधी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और स्याना से हर वर्ष बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। तो वहीं श्रीलंका के दौरे पर इंडियन टीम को बड़ा झटका लगा है और दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया टीम को बहुत बड़ा झटका लगा है। स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारतीय टीम 14 खिलाड़ियों के साथ श्रीलंका पहुंची थी, जबकि सुदर्शन को फिट होने के बाद टीम में जुड़ना था। और साई सुदर्शन बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से गुजर रहे थे। उनके दाएं पैर में स्ट्रेच की शिकायत थी और रिहैब के दौरान उन्होंने बल्लेबाजी और फील्डिंग का अभ्यास शुरू कर दिया, लेकिन फिटनेस संबंधी परेशानी पूरी तरह से ठीक नहीं होने के कारण अब वो सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।